ऐसा देखा गया है कि जब किसी राज्य में चुनावों का शोर हाई होता है तो कोई ना कोई मुद्दा ऐसा जरूर उठता है जिस पर हंगामा होता है, बार पलटवार होता है, सियासी खींचतान होती है। लेकिन बिहार की सियासत इससे भी एक कदम आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिस पर अब बात चुनावों के बॉयकॉट यानी बहिष्कार तक पहुंच चुकी है। बिहार विधानसभा चुनावों में एक तरफ शह और मात का खेल हर रोज है। विपक्ष ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की बात को एक बड़ा मुद्दा बना दिया। एसआईआर को लेकर बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर दोनों ही पक्ष अपने अपने सिक्के के पहलू को जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सत्ता पक्ष के सिक्के का पहलू अलग है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सिक्के का पहलू सत्ता पक्ष से पूरी तरीके से अलग है। कैसे, ये भी आप समझिए। विपक्ष को यह लगता है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोटिंग राइट लोगों से छीना जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रक्रिया में जल्दबाजी हो रही है, जिससे लाखों वैध मतदाताओं के नाम भी कट सकते हैं। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को सरकार के दबाव में चला रहा है और विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार कर रहा है। अब आ जाते हैं सत्ता पक्ष पर। सत्ता पक्ष के मुताबिक एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग फर्जी वोटर्स को हटाने, चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी करने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हो रहा है। यानी एक तरफ जहां पर एनडीए सरकार एसआईआर को लेकर लोकतंत्र की प्रहरी खुद को बताती है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताता है। लेकिन अब इस लड़ाई में बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव एक नया हथियार लेकर आए हैं, यानी चुनावों के बॉयकॉट का। आपको अगर याद होगा तो इस बॉयकॉट शब्द का आविष्कार, या फिर ये कहें कि इस शब्द को इजाद किया गया आजादी से पहले अंग्रेजी शासन को हटाने के लिए। लेकिन अब तेजस्वी यादव बिहार चुनावों में इसी बॉयकॉट शब्द को अपने एक नए वेपन की तरह या पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी संभवतः दो वजह हो सकती है। पहली ये कि तेजस्वी इस बहिष्कार वाली धमकी के जरिए एसआईआर प्रक्रिया को बंद करवाना चाहते, एक प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पर। और दूसरी, चुनावों में अपर एज भी इसके जरिए तेजस्वी पाना चाहते हैं। एसआईआर मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा में जहां पर सीएम नीतीश कुमार और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई, और इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि विपक्ष विधानसभा चुनाव का बॉयकॉट कर सकता है। इसे लेकर महागठबंधन की सभी पार्टियों के बीच वो विचार करेंगे। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। कई सरकारें चुनी तब ठीक था, अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। और इसी मुद्दे पर कल भी गहमा गहमी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बार फिर से संसद के बाहर विपक्ष की विरोध की रणनीति है। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिर तेजस्वी की असली चिंता है क्या? आखिर क्यों जिस विपक्ष ने ईवीएम को लेकर कभी बॉयकॉट इलेक्शन का हल्ला नहीं किया, वो एसआईआर को लेकर इतना ज्यादा अग्रेसिव क्यों है? दरअसल चुनाव आयोग के जरिए बिहार में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण के दौरान कई चौंकाने वाले फैक्ट्स देखे गए। आयोग के मुताबिक 7,50,000 से भी ज्यादा लोगों ने एक से ज्यादा जगहों पर पहले से अपनी वोटर आईडी बनवा रखी है, यानी कि डुप्लीकेशन है। वहीं पुनरीक्षण यानी रिवीजन के दौरान अब तक 52,30,000 से अधिक लोग अपने पते पर नहीं पाए गए, जिनका नाम वोटर आईडी से कट सकता है। अब तेजस्वी और उनकी पार्टी को डर यह है कि इसी प्रक्रिया के तहत जो उनके सपोर्ट वाले वोटर्स हैं, खासकर गरीब, दलित, पिछड़े और माइनॉरिटीज, जहां जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं, जिसके चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरीके से एक दूसरे पर हमलावर है। कहने का मतलब यह है, कोशिश इस बात की है कि किसका वोट कटेगा और किसका वोट बचेगा। लगभग 60 लाख ऐसे मतदाता, कुछ कम और ज्यादा हो सकता है, जो अदृश्य है, जिनका अता पता नहीं है। तो क्या आज तक जो बिहार में थोड़ा बहुत भी जो सीटें ये लोग जीतते रहे,
क्या ये अदृश्य मतदाताओं के आधार पर जीतते रहे या सचमुच के मतदान पर? आखिर में ये अदृश्य मतदाता जो हैं धरती पर होंगे, आसमान में होंगे, स्वर्ग में होंगे, तो एक बार खोज करके उसको मतदाता सूची में डलवा दे तो बिहार का बड़ा फायदा होगा, उनको भी राजनीतिक फायदा होगा। लेकिन ये अदृश्य मतदाता कौन है जिनके लिए वो बहुत चिंतित है? किसी भी व्यक्ति का नाम काटना वोटर लिस्ट से ये न इलेक्शन कमीशन का अधिकार है न किसी का अधिकार है। जो नागरिक है भारत का, संविधान में ये दिया हुआ है कि जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होगा। ये संविधान में व्यवस्था है। तो इस ग्राउंड पे बाहर चले गए, आप उसकी नागरिकता रद्द नहीं कर सकते, उसका वोट रद्द नहीं कर सकते। वोटर लिस्ट में कोई धांधली नहीं हो रही है। 98% से ज्यादा मतदाताओं का फिर से अब मतदाता सूची में अपने नामांकन के लिए आ जाना यह दर्शाता है कि बिहार के मतदाता लोकतंत्र पे भरोसा कर रहे हैं और जो चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची में पुनरीक्षण का जो कार्रवाई की जा रही है वह जायज है। SIR पूरी तरीके से ऐसा प्रोसेस है जिसको कोई पूरा ही नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। SIR के मुद्दे को लेकर संसद से लेकर पटना तक विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। तेजस्वी से लेकर राहुल गांधी तक SIR को लेकर हमलावर हैं। लेकिन SIR पर हो रही सियासत के बीच चुनाव आयोग के कुछ ऐसे सवाल भी सामने आए जिसका जवाब देना विपक्ष के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इन सवालों के जरिए चुनाव आयोग ने अपने आलोचकों को एक तरीके का जवाब दिया है। क्योंकि चुनाव आयोग ने SIR का विरोध करने वालों से पूछा है कि क्या डर कर या बहकावे में आकर लोकतंत्र की हत्या होने दें। बिहार में मृत मतदाता, राज्य छोड़ने वाले मतदाता और फर्जी मतदाताओं को वोट डालने दें। आयोग ने विपक्ष से यह सवाल भी किया कि क्या उनका विरोध इसीलिए है क्योंकि SIR से उनकी कथित गड़बड़ी जैसे कि फर्जी वोटर्स पर निर्भरता एक्सपोज हो जाएगी। आयोग ने विपक्ष से यह भी पूछा कि अगर वो प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं तो क्या वो कोई ठोस सबूत दे सकते हैं कि SIR से वैध मतदाताओं को नुकसान हो रहा है। आयोग ने यह भी कहा कि विपक्षी दल जैसे RJD और कांग्रेस ने SIR से संबंधित चर्चाओं के लिए बार बार बुलाई गई बैठकों में हिस्सा क्यों नहीं लिया। आयोग ने पूछा कि अगर विपक्ष वास्तव में इस प्रक्रिया को लेकर इतना चिंतित है तो वो इलेक्शन कमीशन द्वारा बुलाई गई मीटिंग्स में शामिल क्यों नहीं हुआ है। चुनाव आयोग के सवाल विपक्ष को परेशान करने वाले जरूर हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के इन सभी सवालों को हवा में यह कहते हुए उड़ा दिया कि चुनाव आयोग का स्टेटमेंट पूरी तरीके से बकवास है। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. वैसे तो तेजस्वी का विधानसभा चुनावों के बहिष्कार का स्टेटमेंट शुद्ध देसी सियासत का हिस्सा मात्र है। तेजस्वी इसके जरिए जनता को सरकार के खिलाफ एकजुट करने का प्लान बना रहे हैं। वजह यह है कि बिहार में ग्रामीण और गरीब वर्ग मतदान को लेकर अपने अधिकार के रूप में उसे वो देखते हैं और तेजस्वी के बॉयकॉट वाला स्टेटमेंट उनमें एक असंतोष जगा सकता है जिसका फायदा विपक्ष को हो सकता है। लेकिन यहां पर इसका एक पहलू यह भी है कि अगर विपक्ष इसे सीरियसली लेता है और चुनावों का बॉयकॉट करता है तो निश्चित तौर पर यह संदेश भी जनता तक जा सकता है कि विपक्ष को अपनी हार अब साफ साफ दिखाई दे रही है और इसीलिए वो मैदान छोड़ने की बात कर रहा है। भारत में चुनावों के बॉयकॉट का यह मुद्दा खासा पुराना है और इसका कोई खास असर चुनावों पर नहीं पड़ता। वजह है भारत में इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और अगर कोई भी दल चुनाव का बहिष्कार करता है तो इससे कोई चुनाव प्रभावित नहीं होता, यानी चुनाव संपन्न होता है।
जैसे कि साल 1999 में जम्मू कश्मीर में हुआ, जब कुछ विपक्षी दलों ने विधानसभा चुनाव का बॉयकॉट किया और इस बहिष्कार को लेकर जहां अलगाववादी संगठन इकट्ठा हुए। हालांकि इसके बाद भी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सरकार बनाई। फिर इधर मिजोरम में, जहां पर साल 1989 में विधानसभा चुनाव का मिजो नेशनल फ्रंट ने बहिष्कार किया था, इसके बाद भी विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस ने सरकार बनाई, सारी की सारी 40 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। पंजाब में 1991 में विधानसभा चुनाव का कांग्रेस ने बॉयकॉट किया। हालांकि राजीव गांधी की हत्या के बाद विधानसभा चुनाव रद्द कर दिए गए थे। और हरियाणा में भी साल 2014 में पंचायत चुनाव का विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था और इसके बाद भी चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया। यानी कि ये तो तय है कि भले ही तेजस्वी कितनी भी चुनावों के बहिष्कार की धमकी दे दें, इलेक्शन तो होकर रहेगा।